के लिए हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा तो हम कॉकरोच है। समाज की बेरोजगारी लेके लड़ना पड़ेगा तो हम कॉकरोच है। क्या प्रधानमंत्री को बंगाल चुनाव, आसाम चुनाव से पहले नहीं पता था कि देश की हालत होने जा रही है? आप इतनी बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे थे जब पेट्रोल खर्च नहीं हो रहा था। और जो पेपर नीट लीक हुआ है उसको लीक करने वाला कौन है? भाजपाई। जहां लूट हो रही है भाजपाई है। मोदी जी कहते हैं गोबर से रोजगार देंगे तुमको, यूपी वालों चिंता मत करना। यूपी वालों की औकात मोदी की निगाह में गोबर से नौकरी देने के काबिल है। मैं इस समय गाजियाबाद में मौजूद हूँ। यहाँ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह पदयात्रा कर रहे हैं। रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो, ये इस पदयात्रा का इनका विषय है। ये 5वीं पदयात्रा है। सरयू से ये यात्रा शुरू होकर लगातार उत्तर प्रदेश के विभिन्न राज्य होती हुई ये अब गाजियाबाद मेरठ पहुंची थी। मेरठ के बाद आज गाजियाबाद पहुंची और गाजियाबाद में जो है वो अब ये यात्रा निकल रही है। यहाँ से इस यात्रा का समापन है। 5 दिन की ये यात्रा है जिसमें लगातार संजय सिंह जो केंद्र सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। आप देख सकते हैं गाजियाबाद का मेन जो चौराहा सड़क है, जहां लगातार लोगों की जो भीड़ है वो उनके साथ है। ये हुजूम आप देखिए कि उत्तर प्रदेश का है। आम आदमी पार्टी जो कि आम आदमी पार्टी के द्वारा लगातार जो राज्यसभा सांसद हैं और उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह वो लगातार यात्रा निकालकर लोगों को कर रहे हैं। विभिन्न मुद्दे उठा रहे हैं, वो लगातार मुद्दे उठा रहे हैं। आप देखिए किस तरह से जो यात्री हैं वो जो इस यात्रा में साथ आते जा रहे हैं। युवा जो हैं वो लगातार बातचीत की जा रही है, लोगों से, युवाओं से संवाद किया जा रहा है। देश में लगातार पेपर लीक का मुद्दा उठाया जा रहा है। जो नीट के पेपर लीक हुए हैं, तमाम जो इस तरीके के जो उत्तर प्रदेश में लगातार जो पेपर लीक के मामले वो लगातार संजय सिंह उठा रहे हैं। फिर लगातार जो है वो मुद्दे उठा। सर झंडे दो, झंडे सबको दो, सब लोग झंडे ले लीजिए, झंडे लीजिए, झंडे। सर लगातार पेपर लीक के लगातार सर देश में पेपर लीक हो रहे हैं। 90 से अधिक पेपर लीक हो गए हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी लगातार पेपर लीक के तमाम तरीके के मामले हैं। अब लगातार यात्राएं कर रहे हैं, क्या आप कहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन मोदी जी कहते हैं गोबर से रोजगार देंगे तुमको, यूपी वालों चिंता मत करना। यूपी वालों की औकात मोदी की निगाह में गोबर से नौकरी देने के काबिल है। तो मोदी योगी की डबल इंजन सरकार ने देश को और प्रदेश को महंगाई की आग में झोंका है। ये यात्रा उन सब की आवाज है जिसको लेके मैं 4 चरणों की यात्रा पूरी कर चुका हूँ। 5वें चरण की यात्रा है ये। इसके साथ साथ सामाजिक न्याय का भी मुद्दा मैं उठा रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार दिलाने की लड़ाई है। लगातार सर पेपर लीक का है, जो नीट के पेपर लीक हुए, तमाम तरीके के जो है पेपर वो लगातार लीक हो रहे हैं। पेपर लीक इसीलिए हो रहे हैं कि ये बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं जो पेपर लीक कराते हैं। बीजेपी से जुड़े हुए लोग पेपर लीक कराते हैं। तो देखा आपने संजय सिंह जो सांसद है, राज्यसभा सांसद, लगातार जो आरोप लगा रहे हैं केंद्र सरकार पर कि किस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं। लगातार ये यात्रा है, इसका 5वां चरण है। यात्रा के 4 चरण पूरे हो चुके हैं। जो आप देख सकते हैं किस तरह से जो भीड़ है वो लगातार इस यात्रा से जुड़ती जा रही है। तमाम जो मुद्दे हैं वो उठाए जा रहे हैं। संजय सिंह लगातार लोगों से मिल रहे हैं, उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। लगातार लोग हैं वो इस यात्रा में जुड़ रहे हैं।
और जो सामाजिक न्याय है, रोजगार तो सामाजिक न्याय तो ये पदयात्रा है जो कि मेरठ से शुरू हुई है। क्या कहेंगे, लगातार आप लोग सड़कों पर हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है जो जनता के मुद्दों को उठाती है, सड़कों तक आती है और संसद तक उठाती है। माननीय सांसद संजय सिंह जी द्वारा सड़क से लेकर संसद तक जो जनता की आवाज है वो वही उठाते हैं। एक ही इस देश का नेता है जो 45 डिग्री के सेल्सियस में भी सड़क पर उतरकर जनता की आवाज बना हुआ है। हमारी सामाजिक न्याय दो, रोजगार दो यात्रा जो चल रही है, आज उसका गाजियाबाद में समापन है और आगे भी हम बुंदेलखंड में करने जा रहे हैं। लगातार यात्रा जारी है। सर, इस 45 डिग्री में जब लोग सड़कों में, घरों में सो रहे हैं, एसी में सो रहे हैं और आप लोग पैदल चल रहे हैं, आप देख सकते हैं कि सांसद संजय सिंह के साथ जो जनसैलाब निकला है ये समर्थन में है कि आप काकरोच कह के युवाओं को भाग नहीं सकते हैं, आप बेरोजगारी के मुद्दे को दरकिनार नहीं कर सकते हैं। आप 23 लाख छात्रों का पेपर लीक होगा, आप इसको ऑटो रिक्शा पे चल के न्यूज को दबा नहीं सकते हैं। जनता उठ चुकी है, तो जनता ऐसे ही आक्रोशित है हर जगह। वो जानती है कि भारतीय जनता पार्टी गोदी मीडिया के जरिए मीडिया के नैरेटिव और देश के मुद्दों को बदलना चाहती है, लेकिन अब सड़कों पे निकलेंगे तो 48 नहीं 58 डिग्री में भी लोगों की समस्याएं ऐसी है कि ऐसे भी लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। नीट के 4 बार पिछले 10 साल में पेपर लीक हो गए। 90 से अधिक पेपर देश भर में लीक हो चुके हैं। 93 परीक्षाएं लीक हो चुकी हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही है कि हम मीडिया के मुद्दे को बदल के लोग किसी आप ऐसा कर सकते, लोग टीवी और कैमरा नहीं खाएंगे, लोग रोटी खाएंगे। देश में जो परीक्षाएं लीक नहीं हो रही, भारतीय जनता पार्टी द्वारा लीक कराई जा रही है, इनके लोग पकड़े जा रहे हैं। अमीरों के लड़के पैसे देके डॉक्टर बन रहे हैं और गरीबों के लड़के गेहूँ चावल बोरी में भर के ले जाके सुसाइड कर रहे हैं। लगातार जो महंगाई है वो बढ़ती जा रही है। पेट्रोल डीजल और लगातार हर दूसरे तीसरे दिन का रेट बढ़ाया जा रहा है। क्या कहेंगे? देश में डीजल के रेट और पेट्रोल के रेट ये बढ़े नहीं है, सरकार ने बढ़ाए हैं। देश में मोदी जी पहले हमला किया करते थे कि हमें विदेशी बाजार का फर्क नहीं पड़ता है। आज मोदी जी ने देश में समानता लाने का काम किया है। दूध और पेट्रोल दोनों का दाम 100 रुपये पहुँचाने का काम कर रहे हैं। वो देश में महंगाई इस तरीके की हो चुकी है कि देश में आज चाहे डीजल और पेट्रोल हो चाहे दूध हो, सब एक ही दाम पे पहुंचा दिया उन्होंने। पूरे देश में आज महंगाई लाने के काम कर रहे हैं। ये मोदी जी इतने बड़े विद्वान हैं कि ये नहीं कह रहे हैं कि पैसा गिर रहा है, ये कह रहे हैं डॉलर बढ़ रहा है। तो ऐसे वाले महान नेता हैं, थोड़ा युवा लोगों को समझना पड़ेगा कि इतने ज़्यादा विद्वान नेता मत बनाओ कि तुम्हारे पेटों से रोटियां तक छीननी पड़ जाए, सरकार छीनने लगे। लगातार महंगाई की अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री अपील करते हैं कि देश संकट में है, आप लोग त्याग करिए, बलिदान दीजिए। तो देश संकट में है तो पहले त्याग तो मोदी जी करें कि हवाई जहाज से चलना बंद करें। पहले त्याग उनकी पार्टी करे। वो चुनाव में जो 3-3 राज्यों में हजारों करोड़ रुपया खर्चा कर रहे हैं, पहले तो त्याग वो करें। पहले त्याग वो करें। ये अनाउंस करके तुरंत भाग लिए विदेश को। कहाँ से जा रहा है? एक विदेश यात्राओं पे हजारों करोड़ रुपए विदेश यात्रा पे खर्च कर चुके हैं। त्याग सब जनता करे, मोदी जी क्या करेंगे? इनकी पार्टी वाले क्या करेंगे? ये रील बनाने के लिए 10 सेकंड की रील बना रहे हैं, उसके बाद ये भाग जा रहे हैं। इन लोगों को समझना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी वाले बहुत ही दोमुहे, बहुत ही दो तरफा बात करने वाले लोग हैं। ये नकली चेहरे वाले लोग हैं, इनको समझना पड़ेगा। ये देश इनकी असलियत, अब ये कितने भी मुद्दे डाइवर्ट कर रहे हैं, मुद्दे डाइवर्ट हो नहीं रहे हैं। ऐसे ही देखिए जनसैलाब सब तरफ निकल के आ रहा है। ये इसी से समझ नहीं आ रहा है। इसी जनसैलाब को तो जो मीलॉर्ड है वो कॉकरोच बता रहे हैं। तो देख ही रहे हैं आपके देश में अब काकरोच जनता पार्टी बनती जा रही है। अब देश में कह रहे हैं काकरोच वाले ही पार्टी बना रहे हैं और वही काकरोच सड़क पे निकल के आए हुए हैं। वो समझा रहे हैं कि देखो हम काकरोच हैं, हमको रोजगार चाहिए। तो सवाल ये है कि उम्मीद किससे की जाए जब इस तरीके की बात होने लगे देश में? अलग अलग समय पे क्रांतियां होती है। नए दौर की नई क्रांति मोदी जी को हटाने के लिए होती है और इनको एक क्रांति हटाएगी और इन्हीं काकरोचों की क्रांति मोदी जी को हटाने का काम करेगी। बिल्कुल, जो लगातार है वो मेरे साथ कुछ है युवा है। क्या कहेंगे आप? इस ई रिक्शा से इस यात्रा में लगातार जुड़े हैं, क्या कहेंगे? अच्छा लग रहा है। तो देखा किस तरह से ये कह रहे हैं कि क्या सोना वोना खरीदेंगी आप? मोदी जी ने सोना इतना महंगा कर दिया है, कैसे खरीदेंगे? सोने लायक खरीदने लायक छोड़ा ही नहीं, इतना महंगा सोना, और उसको भी कहते हैं कि मत खरीदो। मैं कहती हूँ मोदी जी शर्म करो।
गरीब जनता को मार डाला। महंगाई की मार से, हर तरफ की मार तुमने ऐसी मारी है कि हर एक इंसान परेशान है, महिला, बुजुर्ग, जवान सब परेशान है। अभी कुछ दिन पहले पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए। आगे मोदी जी आप जब से आए हो, जब से प्रतिदिन विकास तो हो रहा है और प्राइसों का हर चीजों पे पैसे बढ़ते जा रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी गंदी राजनीति है। मोदी जी थोड़ी किस तरह से जो लोग किस तरह से रास्ते में रोक कर स्वागत किया जा रहा है, लगातार स्वागत किया जा रहा है। 4 दिन से ये यात्रा मेरठ से इस यात्रा के हुआ था। लगातार जो ये यात्रा है वो चल रही है। सांसद संजय सिंह ने वो इस यात्रा को लीड कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों को लगातार इस यात्रा का जो वो निकाला जा रहा है। आप देख सकते हैं जगह जगह लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। आप देख सकते हैं लगातार यात्रा चल रही है। लोगों में जो है वो हुजूम है वो लगातार चल रहा है। कुछ लोग क्या कहेंगे, मोदी जी तो कह रहे हैं त्याग लीजिए, पैदल चलिए, तो आप इसीलिए पैदल चल रहे हैं। ये बिल्कुल ही सामाजिक दो, न्याय दो की मुझे यात्रा है, जिसमें पूरे देश को, देश के लोगों को साथ जुड़ना चाहिए। जिस तरह की बात वर्तमान परिस्थितियाँ हैं उनको देखते हुए लोगों को पुरजोर तरीके से समर्थन में यात्रा में अपना पूरा तन मन धन से योगदान संजय भैया के साथ देना चाहिए। लगातार यात्रा कर रहे हैं संजय सिंह, पूरे उत्तर प्रदेश में विभिन्न राज्यों में जा जाके यात्राएं कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि उस तरह का माहौल बन पा रहा है आप लोगों? इस समय परिवर्तन की आवश्यकता है और संजय भैया परिवर्तन लाने के लिए संजय भैया जितनी मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत को देखते हुए सबको मुझे लगता है पूरे देशवासियों को संजय भैया जी के साथ आना चाहिए। तो देखा कैसे युवाओं में इस समय जो वो जोश है वो जी, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से आप यात्राएं कर रहे हैं वहीं जो मीलॉर्ड है वो कॉकरोच बताते हैं कि ये कॉकरोच है, परजीवी लोग हैं, आप भी कॉकरोच परजीवी हैं? अगर न्याय के लिए हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा तो हम कॉकरोच हैं। समाज की बेरोजगारी लेके लड़ना पड़ेगा तो हम कॉकरोच हैं। अगर हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना पड़ेगा तो हम कॉकरोच हैं। अगर हमें इस देश को बदलना है तो कॉकरोच हैं हम मानते हैं कि हम कॉकरोच हैं। मगर हम यहाँ पर भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, हम यहाँ पर नहीं होने देंगे, हम यहाँ तेल के दाम नहीं बढ़ने देंगे। और इस सरकार को ये बताना चाहते हैं कि चाहे सरकार कुछ भी कर ले मगर हम कॉकरोच हैं, हम लड़ेंगे, सड़कों में भी लड़ेंगे और संसद में भी लड़ेंगे। लगातार ये कहा जा रहा है कि देश संकट में है, पैदल आप लोग चले, प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं, आप भी पैदल क्या इसलिए चल रहे हैं? प्रधानमंत्री जो कहते हैं हमेशा उसके अपोजिट होता है, आपने देखा होगा। जब जब प्रधानमंत्री का बयान आया उसके अपोजिट ही हुआ है देश के अंदर। मैं कहना चाहता हूँ कि क्या प्रधानमंत्री को बंगाल चुनाव, आसाम चुनाव से पहले नहीं पता था कि देश की हालत होने जा रही है? आप इतनी बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे थे जब पेट्रोल खर्च नहीं हो रहा था। आज जनता को नसीहत दे रहे हैं। आज खुद आज देश की यात्रा कर रहे हैं। देश का अगर आप कुछ करना है तो आपको देश की जनता को निकालना होगा। आप अपने को दिखाओ, एक जनता को दिखाओ। लगातार देश में पेपर लीक हो रहे हैं, युवा परेशान है। नीट का ये 80 बार पेपर लीक हो चुका है। ये सरकार कुछ करना ही नहीं चाहती है। ये सरकार सिर्फ बातें करना चाहती है, जुमले सुनाना चाहती है। हमारे नौजवानों को उस रास्ते पर लाना चाहती है, उनको कोई नौकरी नहीं देना चाहती। आज देश के अंदर 80 बार पेपर लीक हो चुका है मगर सरकार कोई कदम नहीं उठाई। क्या शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया? क्या शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया इस देश का? नहीं दिया और देंगे भी नहीं। आप भी इस यात्रा में हैं, शामिल हैं, लगातार आप लोग यात्राएं कर रहे हैं। क्या इस यात्रा का आप लोगों को कुछ लाभ मिला है? देखिए, जिस तरीके से आदरणीय सांसद श्री संजय सिंह जी उत्तर प्रदेश की धरा पर
लगातार यात्राएं निकाल रहे हैं। लास्ट टाइम हम लोग पिछली यात्राओं में भी मिले थे, मथुरा में मिले थे जब आप, तब भी इस बात पर सवाल हुआ था। आज आप देखिए कितना तापमान है, करीब 44-45 डिग्री तापमान है। गाजियाबाद में आप हैं, पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं कि आप इस जनता के जनहित के मुद्दे को कवर करने आए, आपका तहे दिल से धन्यवाद। बेशक फायदा मिला है। आप देखिए जगह जगह उत्तर प्रदेश में जब मीटर, स्मार्ट मीटर के नाम पर जो महंगाई हुई, जो चोरी हुई, जनता अपने आप सड़क पर निकल के आई। हमारे पार्टी के लोग गए, अगले ही दिन बाबा जी को अपना आदेश वापस लेना पड़ा, जब वो क्रिकेट नहीं पोस्टपेड करेंगे। ये हमारी पार्टी की ताकत के आदरणीय सांसद जी के आह्वान में जब हम लोग जगह जगह जिले में गए, हमने प्रेस किया, वहाँ पर ज्ञापन दिया, तो बाबा जी को झुकना पड़ा और आगे से यही दिन वापस लेना पड़ा। ये मैंने आपको एक उदाहरण बताया। इससे पहले स्कूल जब बंद करने का काम किया, तो स्कूल भी योगी जी ने मजबूर होकर के खोलने का काम किया। तो इस यात्रा का जो लाभ मिल रहा है जनता को, हम जागरूक कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जैसे एग्जाम लीक की सब अभी भाई साहब बता रहे थे, बड़ी समस्या है। 22-23 लाख लोगों का, बच्चों का भविष्य चौपट कर दिया। तो सवाल अब जनता से भी है कि आपका जो एक वोट है वो ये तय करेगा कि आप समाज में क्या चाहते हैं। नफरत, हिंसा, चोरी, डकैती चाहते हैं। अभी आप 2 दिन पहले देख रहे थे प्रधानमंत्री जी जो नॉर्वे की यात्रा पे थे, क्या पूछा? आप जैसे जाबांज पत्रकार ने क्या पूछा? हेले ने सिर्फ ये पूछा कि ये बताइए मोदी जी, आपके देश में जो है जो जर्नलिज्म है उसका इंडेक्स जो है वो 157 है और आप नॉर्वे में वो 1 है, क्या कहेंगे? तो भाग गए तुम दबा के। सवालों से डरते हैं ये लोग। तो आप सोचिए, जो लोग सवालों से डरते हैं वो जनता का क्या करेंगे? और जो पेपर नीट लीक हुआ है, उसको लीक करने वाला कौन है? भाजपाई। जहां लूट हो रही है भाजपाई है। तो और ये सरकार, मोदी जी, मैं मोदी जी के बारे में 2 चीजें कहूंगा। मोदी जो कहते हैं वो करते हैं, थोड़ा जनता को समझना पड़ेगा उनके नारे। उन्होंने कहा था कि जीडीपी 5 ट्रिलियन हो जाएगी, जीडीपी। तो जी मतलब गैस, डी मतलब डीजल, पी मतलब पेट्रोल। तो जीडीपी बढ़ रही है ना, तो जीडीपी बढ़ा के मानेंगे। उन्होंने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो उन्होंने कहा था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग होंगे, जो नेता होंगे, वो बलात्कार करेंगे, इनसे आपको अपनी बेटियां बचाओ। उन्होंने चेतावनी दी थी। ये जनता को थोड़ा समझना पड़ेगा। अब आप एक बात बताइए, पड़ोस का देश है नेपाल। नेपाल में प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए हैं, बालन शाह। उनके पास तो रिफाइनरी नहीं है अपनी। हमारे इंडिया से सस्ता तेल जाता है उनके लिए, और वो अपने पैसे कम कर रहे हैं। और तो और अभी 5 दिन पहले पाकिस्तान ने भी पेट्रोल डीजल का प्राइस घटाया है, जिसे हम बार बार खोजते हैं पानी पी करके। हमारा क्यों महंगा हुआ? रिफाइनरी हमारे पास है, तमाम ये उद्योगपति हमारे पास है, देश में हमारे में तेल आ रहा है। और सबसे शर्मनाक बात, हमारे देश के इतिहास का इतना कमजोर प्रधानमंत्री, जो अमेरिका से परमिशन लेगा कि मैं तेल ले लूँ कि नहीं। 1 महीने की मोहलत खत्म हो गई, तो अब रूस से तेल लेना है कि नहीं। रूस कहा है कि तेल ले लीजिए मोदी जी। मोदी जी में हिम्मत नहीं है कि ट्रंप के सामने। तो ये राज क्या है? मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से कि अगर तुम्हारी सरकार, चलो मानते हैं विकास के लिए आई है, अरे इस आदमी को तो बदलो। ये बोल नहीं पाता, ये देश की नाक कटवा रहा है हर जगह। जहां विदेश में जा रहे हैं वहां से खरीद लिया पुरस्कार, हो गया देश का विकास। ऐसे होगा देश का विकास? आप रोजगार पे बात नहीं करते, शिक्षा पे बात नहीं करते, स्वास्थ्य पे बात नहीं करते, सुरक्षा पे बात नहीं करते, तो कैसे होगा? इस सब के खिलाफ अब लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। ऐसे में धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ आदरणीय सांसद संजय सिंह जी का, हमारे ये सैकड़ों साथियों का, कि इतनी भीषण गर्मी में सड़क पर हैं, जनता को जागरूक कर रहे हैं, आंदोलित कर रहे हैं कि उठिए, जागिए, आइए। सांसद संजय सिंह जी के साथ, अरविंद केजरीवाल जी के साथ, आम आदमी पार्टी के साथ, और इस देश के भलाई के लिए इस पदयात्रा में चलिए, जगह जगह सवाल करिए, हमसे जुड़िए, और हम एक होकर के देश को बचाने की अभी हमारी जिम्मेदारी है। तो फर्क तो पड़ेगा जी, बिल्कुल लगातार फर्क पड़ेगा। जब भी सड़क पे उतरते हैं, मुद्दे होते हैं, उनके साथ में जो पॉलिटिकल पार्टियां वो जुड़ती हैं उनको। क्या कहेंगे आप इस 45 डिग्री टेम्परेचर में सड़कों पर? देखिए, ये इस टेम्परेचर के अंदर आप जो देख रहे हैं, युवा महिला बच्चे जा रहे हैं, जा क्यों रहे हैं? ये जा इसलिए रहे हैं रोजगार बचाने के लिए। ये चाहते हैं कि हमारा भविष्य सुरक्षित रहे। आज देश के अंदर हर कोई परेशान है, चाहे वो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला इंसान हो, चाहे वो मकान में रहने वाला इंसान हो, चाहे व्यापारी भी हो। आज दिल्ली हो, देश दुनिया में मकान तोड़े जा रहे हैं, झुग्गी तोड़ी जा रही है, दुकान तोड़ी जा रही है, व्यापार तोड़े जा रहे हैं। तो मुझे तो ये लगता है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि कटोरा जो बताया था रोजगार, पकौड़े बेचना भी एक रोजगार है, तो पकौड़े तो बेचने देंगे नहीं,
अब पूरे देश में, देश के युवाओं के हाथ में, देश की जनता के हाथ में ये कटोरा दे देंगे, उस कटोरा को लेकर जगह जगह घूमना है। अब संजय सिंह जी, राज्यसभा सांसद जी, यूपी में अलग अलग जगह जा रहे हैं, घूम रहे हैं और वो कह रहे हैं कि युवाओं को रोजगार मिले। नीट का पेपर लीक कर दिया जाता है। नीट का पेपर इसलिए कर दिया जाता है बच्चे डॉक्टर ना बने। अगर वो डॉक्टर बनेंगे तो सरकारी नौकरी मांगेंगे, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री खुद पढ़े लिखे तो है नहीं, उन्होंने अपनी बीवी छोड़ दी, अपना परिवार छोड़ दिया, तो इसलिए वो चाहते हैं ना तो कोई देश में डॉक्टर बने, ना व्यापारी बने, ना IAS बने, ना IPS बने, ना इन्हें सरकारी नौकरी देनी पड़े। तो देश के प्रधानमंत्री सिर्फ चाहते हैं कटोरा लो और देश में घूमो, और इसलिए संजय सिंह की आवाज़ उठा रहे हैं। संजय सिंह जी वो इंसान है जो डरता नहीं है। ED लग जाए, CBI लग जाए, ये राघव चड्ढा नहीं है कि पकौड़े की बात करेंगे, समोसे की बात करेंगे और फिर डर के हमारे ED में चले जाएंगे। और ये संजय सिंह है जिसे कहते हैं आया आया शेर आया, देखो देखो कौन आया, आया आया शेर आया, वो संजय सिंह है। अब महिला है, प्रधानमंत्री ने भी अपील की है कि सोना मत खरीदिए, पेट्रोल डीजल बचाइए, क्या कहेंगे प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री जी खुद सारी जितनी अपील उन्होंने जनता से की है, क्या खुद वो अपनी अपीलों पे खरे उतर रहे हैं? उन्होंने विदेशी यात्राएं छोड़ दी, उन्होंने अपना काफिले के अंदर इतना जो जनसलाब लेके चलते हैं उसको छोड़ दिया। गरीबों से कह रहे हैं कि सोना मत खरीदो, आप पेट्रोल मत खरीदो। उनसे पूछो कि तुम प्रधानमंत्री हो के देश के लिए क्या किया है उन्होंने। आप अपने देश में आया हुआ पेट्रोल को बेच रहे, अपने देश में आया हुआ डीजल बेच रहे और जनता से कह रहे हैं कि इसको आप लोग गाड़ियों में मत चलो, साइकिलों पे चलो। आप एक महिला है, सोना एक महिला के लिए बहुत भारत में बहुत एक दर्जा रखता है और ऐसे में प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं। लगातार महंगाई भी है, वो चरम सीमा पर पहुंच रही है। आपकी रसोई का जो है वो बजट बिगड़ा जा रहा है। हमारी रसोई का बजट सारा बिगड़ चुका है। गरीब आदमी, दूध पे भी इन्होंने पैसे बढ़ा दिए, चावल पे पैसे बढ़ा दिए, दाल पे पैसे बढ़ा दिए। ये पूछो जनता जाए तो जाए कहाँ? तो लगातार जो युवा है वो उनमें गुस्सा है, लगातार जो गृहिणी है उनमें गुस्सा है, महंगाई को लेकर गुस्सा है, तमाम जो चीज़ें इस समय है, प्रधानमंत्री की अपील है उसको लेकर गुस्सा है। ये उसी गुस्से का वही आक्रोश है सड़कों पर निकल रहा है। आम आदमी पार्टी के सांसद, राज्यसभा सांसद संजय सिंह और उत्तर प्रदेश के प्रभारी लगातार यात्राएं कर रहे हैं। यात्राओं के माध्यम से वो लोगों से जुड़ रहे हैं और उनसे उनके बीच संवाद कर रहे हैं। इस तरह का जो माहौल है वो पूरे उत्तर प्रदेश में इस समय है कि युवा परेशान है। पेपर लीक हो जाता है, युवा तैयारी करता है, अचानक पेपर लीक हो जाता है और उसके बाद युवा दोबारा तैयारी करते हैं। तमाम तरीके के जो इस समय युवाओं के सामने जो है कठिन परीक्षा है। दो, एक तो परीक्षा जो उन्हें वैसे देनी होती है और एक परीक्षा वो कि कहीं तैयारी करके वो अगर पेपर देते हैं तो पेपर लीक ना हो जाए। इस तरीके की तमाम तरीके की जो चुनौतियां हैं इस समय युवक वो झेल रहे हैं। जो तमाम जो लगातार संजय सिंह यात्रा कर रहे हैं, आप देख सकते हैं ये उत्तर प्रदेश है ना कि दिल्ली है, जहां जो युवा है उनका हुजूम है लगातार। ये जिन भाई के पास माइक हो वो साउंड वाली गाड़ी पे ले लें। आप देख सकते हैं सांसद संजय सिंह लगातार पहुंच चुके हैं। यहाँ से वो सभा को संबोधित करेंगे। सभा के बाद वो लगातार नारे लग रहे हैं, संजय शेर आया इस तरह के पूरे यात्रा में नारे लगाए जा रहे हैं। सांसद संजय सिंह अम्बेडकर जी की मूर्ति है उस पर पहुंचे हैं, यहाँ वो माल्यार्पण करेंगे। आप देख सकते हैं कि लगातार यात्रा के दौरान जितने भी महापुरुषों के जो स्टैचू है वो उन पर संजय सिंह माल्यार्पण कर रहे हैं। अपनी यात्रा के दौरान लगातार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के निर्माता जिन्हें जो प्रणाम किया जा रहा है संजय सिंह द्वारा। आप देख सकते हैं तमाम जो युवाओं की भीड़ है वो संजय सिंह के साथ है। लगातार जो युवा हैं वो जुड़ते जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के साथ।
हम आपको बता दें लगातार संजय सिंह यात्राओं का जो उत्तर प्रदेश में उन्होंने एक तरह से सीरीज चलाई हुई है। 4 यात्राएं पूरी कर चुके हैं। सरयू से यात्रा की शुरुआत हुई थी, सुल्तानपुर और अयोध्या, मेरठ, गाजियाबाद, मथुरा, लगातार विभिन्न राज्यों में होते हुए सुल्तानपुर, विभिन्न राज्यों में होते हुए लगातार ये यात्रा अपने चल रही है, लगातार चल रही है। हम आपको बता दें कई इस यात्राओं के चरण हैं जो संजय सिंह द्वारा इस यात्रा की अगुवाई की जा रही है। दरअसल संजय सिंह जो दिल्ली उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, लगातार आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के नारे लगाए जा रहे हैं। यूथ लगातार जुड़ रहे हैं। यहाँ से सामने आप देख सकते हैं विजुअल्स में ये सभा स्थल है जहाँ इस यात्रा का आज समापन होना है। तमाम जो आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ से लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और आप भीड़ देख सकते हैं कि किस तरह से, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आम आदमी पार्टी या तो दिल्ली में उसका वजूद है या पंजाब में उसका वजूद है, लेकिन उत्तर प्रदेश में लगातार यात्राएं और उसे एक बार फिर जो लोगों का हुजूम है वो आम आदमी पार्टी के साथ लगातार जुड़ता जा रहा है। लगातार आम आदमी पार्टी के साथ में ये हुजूम है वो लगातार जुड़ रहा है। हम लगातार इस यात्रा को कवर कर रहे हैं और लगातार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में इस समय किस तरह का माहौल है। संसद की वोट संजय सिंह भैया है, संसद की वोट संजय भैया। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। कि दीपक सिंगला को गिरफ्तार किया गया है और ऐसे हर जगह ये कोशिश कर रहे हैं। जैसे संजीव अरोड़ा जी को गिरफ्तार किया गया, पंजाब के मंत्री को, तो हमारे पीछे पड़े रहते हैं, रोज यही सब काम करते हैं। अच्छा, देखा जाए अभी 27,000 से ज्यादा जो है यूपी के अंदर स्कूल, प्राइमरी स्कूल योगी सरकार ने बंद किए हैं। उसमें किसके बच्चे पढ़ते हैं? सरकार की अगर बात करें तो 1 लाख से ज्यादा स्कूल किसके बच्चे पढ़ते हैं उसमें? दलितों के, पिछड़ों के, शोषितों के, आदिवासियों के। तो ये तो चाहते हैं सब अनपढ़ रहे। अगर अनपढ़ नहीं रहेंगे तो दंगा कैसे करेंगे? लेकिन आम आदमी हथियार कैसे उठाएंगे? आम आदमी पार्टी स्कूल की तरफ, शिक्षा की तरफ ध्यान देती है और भाजपा सरकार जो है स्कूल बंद करने का काम करती है। किसने लड़ाई लड़ी यूपी में? जी, मैंने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी, गांव-गांव में जाके लड़ाई लड़ी सरकारी स्कूलों के लिए, और सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। 2027 संजय भैया 27 में पंचायत चुनाव के बाद